इस वक्त मेरे साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जो है वो जो पहले पीडीपी के साथ थे और आज अपनी पार्टी के साथ है, काफ़ी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। उमर मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ है। आज कोविड का दौर चल रहा है, हालांकि सियासी एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी कम स्तर पर है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो सियासत जो है वो बड़ी जो है वो हो रही है कोविड को लेकर। और इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो है वो किश्तवाड़ में देखी जा रही है कि सिंथन रोड को लेकर जो है वो बड़ा हल्ला गुल्ला जो है वो मचा हुआ है। उमर मलिक ने कुछ देर पहले जो है वो एक पोस्ट अपडेट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस रोड को खोला नहीं जाएगा तो ये प्रोटेस्ट करेंगे। उमर साहब क्या बताएंगे, आप क्यों नौबत आ रही है प्रोटेस्ट करने के लिए, जबकि जो सिंथन रोड है वो एक गेटवे ऑफ कोविड आउटब्रस्ट हो सकता है। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप ने तकलीफ की हमारे पास आने की। देखिए आसिफ भाई, हम पहली चीज़ ये है कि ये किसी भी सियासी जमात का मसला नहीं, ये किसी एक इंडिविजुअल का मसला नहीं, ये आम किश्तवाड़ का, आम किश्तवाड़ियों का मसला है, पूरे चिनाब वैली के लोगों का मसला है। सिंथन जो रोड है ये शाहरग का काम करता है हमारे लिए, हमें कश्मीर से जोड़ने के लिए, जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। जम्मू में हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, किश्तवाड़ में हेल्थ की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। ये दोनों जगह हमारे लिए ऐसा एक्ट करती है, हमारे लिए एक जोन एक्ट करती है जहाँ पे हम अपने मरीजों को लेके जा सकते हैं। हमारी पहली ये डिमांड है, जो पहला मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसे जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन करें। आज भी अगर एक पेशेंट को श्रीनगर वो सिंथन रोड से कम टाइम में पहुंच सकता है बनिस्बत की जम्मू में। श्रीनगर में हमारे लोगों को ज्यादा आसानी होती है, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, वहां पे रहने वगैरह का इतना ज्यादा बैरियर नहीं है, डॉक्टर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, कोऑपरेटिव स्टाफ है, वहां पे इतना ज्यादा रश नहीं होता, हॉस्पिटल ज्यादा है, जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा है। हमारी ये डिमांड है कि कम से कम पेशेंट्स को बगैर किसी भी मुसीबत के, अभी अगर कोई पेशेंट जाना चाहता है तो उन पेशेंट्स को ये बोला जाता है कि आप ड्यूकॉम साहब से परमिशन ले ले, आप यहाँ से परमिशन ले ले, वहां से परमिशन ले ले। हमारा एक बेचारा जो गरीब, जो किसी पहाड़ पर रहने वाला है, गरीब इंसान, वो इंसान जिसने पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे यहाँ अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा हैं, हमारे जो पढ़े लिखे भी उनके भी इतने वसाइल ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी ज्यादा अप्रोच नहीं है, वो लोग कैसे ड्यूकॉम साहब को अप्रोच करेंगे रोजाना के हिसाब से? अगर रात के 3 बजे कोई इमरजेंसी होती है, उन्हें श्रीनगर लेके जाना, कैसे अप्रोच कर पाएंगे? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका ये कहना है कि जो हमारा टेरिटोरियल हॉस्पिटल है शिफ्टिंग का, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जम्मू है, जबकि ये प्रोविंस जो है वो दूसरा है। हमने देखा कि पिछले दिनों भी एक एडवर्टाइजमेंट निकली, बाद में उसको मॉडिफाई करना पड़ा। आपकी नॉलेज में होगा, वो सिर्फ जम्मू प्रोविंस के करेंगे। हालांकि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद यही इंप्रेशन था कि जम्मू कश्मीर न सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा है बल्कि ये एक है। तो इस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमारा जो है हम कश्मीर पेशेंट रेफर नहीं कर सकते। क्या सिंथर रोड सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही है, या कि इसकी अहमियत भी हम देखते हैं कि कितने, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले वहाँ से होके आया, तो क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो अनंतनाग है वो काफ़ी रेड जोन में है जबकि ये ऑरेंज जोन में है, इसलिए जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन खोलना नहीं चाहती है, क्या ये सही डिसीजन लग रहा है? देखिए जनाब आसिफ भाई, मसला यूं है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, अगर एसओपीज को फॉलो करवाया जाए, जैसे हमारे पहले ठाठरी पे नाका हुआ करता था, जो भी इंसान आता था, बाहर से आता था, या तो अपनी नेगेटिव पीसीआर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके आता था, या तो अपनी नेगेटिव कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आता था, या तो वहीं पे टेस्ट होता था, वहीं पे पता चल जाता था कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, अकॉर्डिंगली उसे आगे मूव करने दिया जाता था। वही वाला सिस्टम एक हम प्लेस सिंथन टॉप पे क्यों नहीं कर सकते? वी आर इन 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में अगर इस चीज को हम एक ढाल बना के कि चूंकि श्रीनगर अनंतनाग में ज्यादा केसेस है, उस चीज के मद्देनजर हम उसको खोल नहीं सकते, एक आउटब्रस्ट हो जाएगा कोविड का, तो मेरे ख्याल में ये कोई जायज चीज नहीं है। 21वीं सेंचुरी में ही हम कोविड से हारे हुए हैं। हम कोविड से 21वीं सदी में ही हारे हुए हैं, लेकिन 21वीं सदी में ही ये वो दौर है जहां पे हमें 5 मिनट के अंदर पता चल जाता है, 2 मिनट के अंदर पता चल जाता है कोविड पॉजिटिव पेशेंट कौन है कौन नहीं है। तो वही सिस्टम हम सिंथन टॉप पे भी प्लेस कर सकते हैं, जहां पे हमें 5 मिनट में पता चले कि ये फलानी बंदा कोविड पॉजिटिव है या नहीं। ये हुई नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जहां तक आपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस के बारे में कहा, देखिए जनाब, जिसके वो पुरानी कहावत है, जिसके तन लागे वही जाने। हमने पिछले साल, आपने और मैंने भी देखा कि एक पेशेंट जो आपका भी जानने वाला था, मेरा भी जानने वाला था, उस पेशेंट को जो हमारी आपकी भी उस्ताद, हमारी भी उस्ताद मरहूम संगराबाटा की मरियम, जो हमारी मैडम साहिबा थी, मरियम, और अगर हम उन्हें श्रीनगर उस वक्त ले जा सकते, अगर हम उन्हें श्रीनगर लेके गए होते तो हो सकता है आज वो जिंदा होते। उन्हें यहाँ से जम्मू शिफ्ट किया गया,
जम्मू से बाद में उन्होंने एक प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करके वो जब कश्मीर की जो तरफ जो जाने जो, लगे, जो मोटरसाइकिल का नंबर, हाँ, जो मोटरसाइकिल का Unfortunately, नंबर, और अभी तक उसकी इंक्वायरी अभी में तक क्या हुआ इंक्वायरी पता नहीं कंप्लीट नहीं चला। हुई। वहां से उन्हें फिर उसको श्रीनगर शिफ्ट करना पड़ा और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और मर गए। क्या आज तक हम कभी भी उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की? हमने नहीं की। आपने खुद से देखा कि उस वक्त भी आपके सामने श्रीनगर वालों ने माना कि हम इनको आते ही यहाँ पे बेड प्रोवाइड करेंगे, आप भिजवा दीजिए। जम्मू वालों ने बोला भी कि हम बेड प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन नहीं किया। जब वो जम्मू पहुंचे उनके साथ क्या हुआ? हमें जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर हमारे लिए श्रीनगर का ऑप्शन भी खुला होगा, हमारे लिए जम्मू का ऑप्शन भी खुला होगा, दैट इज बेटर, उसमें कोई भी रोकथाम नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप ये चीज देख लीजिए कि आज के दौर में ऐसा तो है नहीं कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके आपको टेस्टिंग में कई दिन आपको लग रहे हैं, कई महीने आपको लग रहे हैं। आप अगर सिंथन टॉप पे एक ऐसा सिस्टम इन प्लेस रखें जहां पे आप परमिशंस का सिस्टम बनाएं। जनाब, दिल्ली इस वक्त रेड हॉट हब हुआ था कोरोना का। क्या उसका मतलब यह है कि हमने दिल्ली को बंद कर दिया? क्या उसका मतलब यह है कि हमने दिल्ली में पूरा काम और सब कुछ ठप कर दिया? नहीं किया। नहीं, लेकिन उसी मुझे हिसाब ये से बात बताओ ना, सिर्फ प्रोटेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? जो आपने फेसबुक पे पोस्ट चढ़ाया, क्या आपको लगता नहीं है ये लोगों को इस वक्त उकसाने की बात है, जब इस तरह के केसेस हमारे किश्तवाड़ में ऑलरेडी जो है वो राइजेस पे है? क्या ये सियासत है? आसिफ भाई देखिए, सियासत तब होती जब हम किसी भी पार्टी का नाम लेके, जब हम इसको पार्टी की बेसिस पे करते, किसी भी सियासी बुनियाद। अगर आपने मेरा पोस्ट पढ़ा हो, मैंने उस पोस्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये किसी सियासी पार्टी का मसला नहीं, ये किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं, ये आम लोगों का मसला है और हमें इसे सिविल सोसाइटी के तौर पे आगे लेना चाहिए। और मैं ऐड करूं, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे जो लीडरशिप है उनसे बात की, वो भी हमसे इस चीज पे मुत्तफिक है। मैंने कांग्रेस की लीडरशिप से बात की, वो भी मुत्तफिक है। अभी तक हमने बाकी जमातों से बात नहीं की है, कुछ एनजीओ से हमने बात की, वो भी मुत्तफिक है। हर कोई गर्ज़ोगाई दिया, हर कोई यही चाह रहा है कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे, बगैर इसको सियासी मुद्दा बनाए हुए, ये एक आम लोगों का मुद्दा है, सियासी मुद्दा नहीं है। और हम भी इसे उसी एंगल से लेना चाह रहे हैं कि आम लोगों का मुद्दा बना के एक मूवमेंट बना के, जैसे अभी आप पीर पंजाल में देखिए, पीर पंजाल वालों के लिए भी तो सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन पीर पंजाल में मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन लोगों ने इसको एक जनरल मुद्दा बना के, हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म का, एक ही प्लेटफॉर्म से इसके जद्दोजहद की, और आज उनका मुगल रोड खुल गया। उसी हिसाब से हम किश्तवाड़ में एक पहल करना चाह रहे हैं, एक आम मुद्दा इसको बना के। तो फिर प्रोटेस्ट ही क्यों हो रहा है? आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिल सकते हो, आप पुलिस से मिल सकते हो, कल यहाँ डिविजनल कमिश्नर आ रहे हैं, आप उससे मिल सकते हो, तो ये प्रोटेस्ट के लिए ही क्यों? आसिफ भाई देखिए, हम इससे पहले भी एक दफा डीसी साहब से हमने मुलाकात की। डीसी साहब ने कोई गालिबन 2 या 2.5-3 महीना पहले हमने डीसी साहब से मुलाकात की। उस दिन भी सिंथन रोड खुला था। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि हम कुछ ही दिनों में सिंथन रोड को खोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी सिंथन रोड नहीं खुला। हमने प्रेजेंटली भी, अगर आप मेरी पोस्ट देखें, मैंने ये लिखा है कि हम 2 या 3 दिन के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। ये मैंने 3 दिन पहले पोस्ट, ये कल मैंने पोस्ट चढ़ाया था। आज का जो मैंने पोस्ट चढ़ाया हुआ है, उस पोस्ट में मैंने ये लिखा हुआ है कि भाई यह एक सियासी मुद्दा नहीं है, आम लोगों का मुद्दा है। हम इसे आम लोगों का मुद्दा बना के आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम कल जो है सब लोग मिलके, हमने एक ये मशवरा किया है, फैसला किया है, कल हम डीसी साहब से ये गुजारिश करेंगे कि डीसी साहब भी हमें टाइम दें, और अगर ड्यूकॉन साहब यहाँ पे आ रहे हैं, ड्यूकॉन साहब से भी हमारी मुलाकात करवाएं। एक जनरल ग्रुप बना के, एनजीओज का, सियासी शख्सियतों का, जो हुज हु किश्तवाड़ के हैं, उन लोगों को, जो किश्तवाड़ की एक क्रीम में सुलझे हुए लोग हैं, उन लोगों को लेके हम इनके पास में जो एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास में लेने की कोशिश करेंगे और अपना मुद्दा उनके सामने रखेंगे। लेकिन अगर वो मुद्दा इस एंगल से हल नहीं होता है, देखिए हमें पता है कोविड चल रहा है, कोविड में अमवात हो रही हैं, मैं खुद कोविड से जूझा हुआ हूं, हम खुद कोविड में काम कर रहे हैं। हमने उसमें यह सोचा आसिफ भाई, हम प्रोटेस्ट, वो वाला प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि हजारों लोग सड़कों पर आएंगे, नहीं। प्रोटेस्ट का मतलब आज की डेट में टोकन प्रोटेस्ट, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 4 या 5 लोग हम अपना प्ले कार्ड्स हाथ में लेके खड़े होकर डीसी साहब के ऑफिस के बाहर तब तक खड़े हो जाएंगे जब तक वो हमारी बात ना सुने या हमें कोई रेस्पॉन्स ना दे। देखो, बात की जा रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप पहले पीडीपी पे थे, गवर्नमेंट में रहे, क्या लगता नहीं है ये कलेक्टिव फेलियर है? जबकि यहाँ के लिए कैंसर हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ, आपकी कोलिशन गवर्नमेंट उस वक्त थी, 2-3 बार तो फाउंडेशन स्टोन ही पड़ा, बाली साहब ने डाला, लाल सिंह जी ने भी डाला, उससे पहले कोई और भी आए थे, उन्होंने भी डाला। आज़ाद साहब के दौर में कैंसर हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ, 5 मेडिकल कॉलेजेस बने, किश्तवाड़ का कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन रहा। क्या आपको लगता नहीं ये आप जैसे सियासी लोगों का कलेक्टिव फेलियर है कि अगर किश्तवाड़ में इस वक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं है? आसिफ भाई, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगा और मैं इस चीज़ को बोलने में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं कि ये सही में किश्तवाड़ की सियासी जमातों का, किश्तवाड़ की सियासी शख्सियतों का कलेक्टिव फेलियर है। सबसे बड़ी वजह आसिफ भाई उसकी ये है कि किश्तवाड़ में सियासी अंदाज, जो सियासी माहौल, वो ऐसा बना हुआ है कि दीन और मजहब के नाम पे यहाँ पे वोट मिलते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे कोई वोट देना नहीं चाह रहा। जो डेवलपमेंट के नाम पे बात करे तो पब्लिक भी उसके साथ में खड़ी नहीं हो रही।
जिस दिन हम इस चीज को समझ पाए, आप देखिए करप्शन कितने अरूज पे है किश्तवाड़ में, आप देखिए मिसमैनेजमेंट कितने अरूज पे है किश्तवाड़ में। आप पिछले साल कोविड की ही मिसमैनेजमेंट को देखिए, जिसपे आपने भी एक स्टोरी की कि कितना ज्यादा करप्शन हुआ पिछले साल में कोविड को लेके भी। आम लोग उस चीज को लेके आगे इसलिए नहीं आ पा रहे आसिफ भाई, क्योंकि 370 के बाद में जो एक सियासी दबाव है और अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स है। मतलब डोडा Accountability- डिस्ट्रिक्ट में काफी पैसा निकालता है एक डिप्टी कमिश्नर कोविड के खाते से, लेकिन उसको अगर कोई आरटीआई दे वो उसके दायरे में आता ही नहीं है कि क्या क्या खरीदा तो क्या क्या नहीं किया। इस वक्त हम सिंथन रोड की बात कर रहे हैं। जब आप पीडीपी में थे, मुफ्ती साहब का ये सबसे बड़ा ख्वाब था। हालांकि अब गडकरी साहब ने तो ऐलान किया है कि ये बनेगा, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर नहीं बनेगा आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन कर सकते हैं। जिस वक्त जोजिला टनल की फाउंडेशन स्टोन, मैं बात करना चाहता हूँ एक तो टनल की, दूसरा मड़वा की, क्योंकि मड़वा और वर्डवन से आप काफी जुड़े रहे हो। मैं भी आपके साथ हमने कई टूर किए हैं जिन इलाकों में। जो मड़वा की सियासत है इस वक्त किश्तवाड़ के टर्फ से खेली जा रही है, जबकि मड़वा को जो इस वक्त जरूरत है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि आप इसको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जोड़ रहे हो, जबकि जो मड़वा और वर्डवन की जो इस वक्त 30 से 35 हजार आवाम है, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? कहाँ जाएंगे वो? आसिफ भाई, हमने जो पहला प्रोटेस्ट पहला प्रोटेस्ट सिंथन टॉप रोड के लिए किया, उसमें हमारे साथ में वो हमने मड़वा और वर्डवन के ही लोगों के लिए किया। अगर आप पहले प्रोटेस्ट की बात करें, जिसमें डीसी साहब से हम मिले, डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि रोड कुछ दिनों में खोल दिया जाएगा, गालिबन एक हफ्ते के अंदर अंदर रोड खोल दिया जाएगा। जहां तक मड़वा और वर्डवन की आप बात करते हैं, देखिए किश्तवाड़ की तरह मड़वा और वर्डवन भी सियासी लीडरशिप का वहां पे भी फुकदान है। इस हिसाब से वो भी यतीम है सियासी लीडरशिप के हिसाब से। जो लोग आते हैं वो लफाजियों की बिना पे, किश्तवाड़ में ले लीजिए, मड़वा में ले लीजिए, वर्डवन में ले लीजिए, दक्षिण में ले लीजिए, पाडर में ले लीजिए, ऐसे लोग। आप प्रेजेंटली डीडीसी को ले लीजिए, डीडीसी इलेक्शंस जब हुए, डीडीसी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, इन सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की कि एक दफा हमें मौका दे दीजिए, हम रातों रात चांद आसमान एक कर देंगे, मिला देंगे। अगर आप आसिफ भाई देखें, जिस दिन मैंने आपसे ही बात की, हमने एक फेसबुक अपडेट किया, अब चाहे उसे कोई माने या ना माने, हम लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट की कि डीडीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, डीडीसी की जो चेयरमैन है वो ग्राउंड से गायब हैं। उसके तीसरे दिन से उनने काम स्टार्ट कर दिया। हमारे बाकी यहाँ पे जो जर्नलिस्ट साहिबान है वो भी इस चीज की गवाही देंगे। उसके तीसरे दिन से उनने काम स्टार्ट किया। वो काम है क्या आसिफ भाई? अपनी गाड़ी में बैठना, टीएडीए बनाना, हॉस्पिटलों तक पहुंचना, हॉस्पिटलों में सिर्फ नजर मार के वापस आना। लेकिन अभी तक तो तनख्वाहें भी नहीं निकली है। टीएडीए की बात कहां से? जो आसिफ भाई टीएडीए उनका, लेकिन वो अपना टीएडीए तो बना रहे हैं, वो कोई भी चीज बगैर लिखे तो कर नहीं ना रहे। अब वहां पे आसिफ भाई ऐसे नहीं, अगर वो काम कर रही है, अगर डीडीसी चेयरमैन जा रही है कहीं, तो आपको क्यों एतराज है? आसिफ भाई मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है। एतराज मुझे इस चीज पे है कि दे आर द ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स राइट नाउ। उनकी पावर्स हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। ऐसे ऐसे लोग वहां पे आ रहे हैं जो आए तो थे बड़े बड़े वादों की बेसिस पे, लेकिन आज वो मैक्सिमम रह किस पे गए? ब्रेड बांटने पे, दूध बांटने पे, हॉस्पिटल में जाके शक्ल दिखाने। नहीं, इसमें गलत बात क्या है? ब्रेड बांटना, दूध बांटना? आसिफ भाई ब्रेड और बटर जो है और दूध जो है वो आसिफ भाई हर कोई बांट रहा है। यहाँ पे हजारों एनजीओ काम कर रही है। यहाँ पे हमारे जो पास आजकल जमाना है नेकी कर फेसबुक पे डाल। हमने सुना था कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल जमाना है नेकी कर और फेसबुक पे डाल। अगर ये चीजें हो रही है तो ठीक बात है, लेकिन हम मड़वा और वर्डवन पे ही फोकस करें, क्योंकि ये रोड जो है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पेशेंट जो है वो कुछ नेग्लिजिबल नंबर है। दूसरी बात जो है, इससे ट्रेड भी जुड़ा है, क्योंकि वहां से इस वक्त सब्जियां आती है, फल ताजे आती है, पनीर आते हैं, दूध आता है, सब चीजें, काफी चीजें यहाँ से आती है। तो क्यों हम लोग जो है फेल हो रहे हैं कन्विंस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को कि ये जो है वो उसको खोला जाए? क्योंकि आसिफ भाई किश्तवाड़ की सियासी लीडरशिप में वो विल नहीं है। आपने हॉस्पिटल्स की बात की, आपने कैंसर हॉस्पिटल की बात की, आपने ट्रॉमा हॉस्पिटल भी है। क्योंकि किश्तवाड़ की सियासी जो शख्सियतें हैं, जो एस्टेब्लिश्ड, जो इलेक्शन लड़के बैठे हुए हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, हमारे एक्स कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे एक्स एमएलसीज हैं, जितने भी ये लोग हैं, उन लोगों में विल नहीं है कि वो किश्तवाड़ के लिए खड़े होकर यहाँ पे जद्दोजहद करें, यहाँ पे लड़े। नहीं, अगर इस वक्त बीजेपी का दौर है, उनकी गवर्नमेंट है सेंटर में भी, एलजी भी उन्हीं का, अब बनाए वो तो क्रेडिट वो ही ले जाए ना, तो बन क्यों नहीं रहा है? आसिफ भाई देखिए, आपकी पार्टी को, अपनी पार्टी को भी तो बीजेपी के करीब समझा जाता है। आसिफ बीजेपी के करीब तो हमारी पार्टी है नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि बीजेपी जो उनकी सियासी जो वो है वो जाने। मैं सियासत के बारे में बात नहीं करूंगा। हॉस्पिटल एक जेन्युइन कॉज है, उसके लिए आसिफ भाई तभी वो हो पाएगा जब किश्तवाड़ में सिंगल प्लेटफॉर्म पे हर कोई आके उसके लिए मांग करना। क्रेडिट मिलना न मिलना सेकेंडरी चीज है आसिफ भाई। मैतूं पे सियासत करना जायज नहीं है। वो लोग जिन्होंने किश्तवाड़ में मैतूं पे सियासत की, आप देख रहे हैं कि आज उनको कुत्ते भी नहीं पूछ रहे।
जिन लोगों ने मैतू पे सियासत की, वो लोग जिनने हिंदू मुस्लिम पे वोट लिया, आज की डेट में वो कहां पे बैठे हैं आप भी जानते हैं। किश्तवाड़ में आसिफ भाई इस वक्त जरूरत है कि हम लोग इस चीज को समझे कि हमें जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म की, हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो एक जेन्युइन बात करे बगैर सियासत के, क्रेडिट वेडिट लेने की बात ना हो, काम करने की बात हो। और काम क्या है, आप मड़वा वड़वन की बात कर रहे हैं आसिफ भाई, बहुत ही जेन्युइन है। जहां पे वो 1000 रुपए में पहुंच पाते, आज उनको ट्रिपल किराया देना पड़ रहा है। एक सिंगल फॉर्म को सिग्नेचर करवाने के लिए उनके 15-15 हजार खर्च हो रहे, 20-20 हजार रुपए खर्च। कोई ऑफिस नहीं है, कोर्ट में पीआईएल लगी है, ऑफिस वहां पे एस्टैब्लिश नहीं, शायद आप वकील भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ही अली हैं क्या? जी बिल्कुल। तो मैं आपको मोहम्मद उमर मलिक अली कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल, ये अलीगढ़ में जो भी अलीगढ़ से आसिफ भाई फारिग हैं, क्योंकि मैं अलीगढ़ में भी सियासत से वाबस्ता रहा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वही मैं वाबस्ता बात रहा। कर रहा हूँ। जो भी लोग अलीगढ़ में सियासत से वाबस्ता रहे या ना रहे, जो भी अलीगढ़ वाला होता है, वो प्यार से एक दूसरे को अली कह के हम पुकारते हैं। तो मतलब लेकिन जो आपने हमारे- नाम पे नहीं लगाया अली। जी नहीं, मैंने नाम पे लगाया नहीं। देखिए, वो मेरे खून में बहता है, वो मेरे जज्बात में बहता है, वहां की सीख लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। वो दिखना चाहिए मेरे काम में, अलीगढ़ का जज्बा, अलीगढ़ की सीख, अलीगढ़ की पढ़ाई मेरे काम में दिखना चाहिए, मेरी लफ्ज़ी में नहीं। मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा कि क्योंकि आप वकील हैं, जी। वहां से आपने ला किया, तो आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? जिस तरह से मड़वा की पीआईएल एक ऑलरेडी फाइल की है हमारे फहीम शौकत भट्ट साहब ने, तो आप क्यों नहीं कोर्ट का सहारा लेते? अगर यहाँ का हॉस्पिटल है जो बना नहीं है, क्यों नहीं बन रहा है? ये बहुत इसमें क्यों नहीं पीआईएल होती ये आसिफ भाई आपकी बहुत हमारे अच्छी इशू के लिए suggestion क्यों नहीं पीआईएल होती है? तो आसिफ, आप क्यों बहुत- पीछे हट रहे हैं? बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। अगर आप ही को याद हो, जिस दिन मड़वा और वड़वन वाली बात हुई, मैंने आप ही से डिस्कस किया। आपने मुझे बोला कि उमर, इसमें एक पीएल ऑलरेडी लगी हुई है। बिल्कुल, आप ही ने मुझे इस चीज के बारे में हाँ, बोला कि कि इसको जिस दिन- मखमसान मत हाँ, बनाओ। जिस दिन हम इस पे पीएल डालने वाले थे, मैंने आपसे कांटेक्ट किया। बिल्कुल। आपने मुझे बोला कि उमर, एक पीएल ऑलरेडी लगी हुई है, आप पीएल मत डालो, उसी को जब भी- strengthen हाँ, करो। उसी को स्ट्रेंथन करो। और हमने वही किया आसिफ भाई। देखिए, मैं आपसे पहले बताऊं, आप और मैं, आप मुझे जब मैं पिछले गालिबन 7 साल 8 साल से ग्राउंड पे काम कर रहा हूं आसिफ भाई, आप मुझे जानते हैं, मेरा मकसद सियासत करना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि लो प्रोफाइल लेके हम जितने लोगों का काम कर पाए उतने लोगों का काम करें। और खुदा की कसम, अल्लाह नियत जानता है, सियासत मकसद नहीं है आसिफ भाई, काम मकसद है। क्योंकि हम लोग कुर्बानी देके यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग अपने 10 काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसलिए बैठे हुए हैं कि लोगों के काम किए जाएं। सियासत करने से, अपना नाम उछालने से आसिफ भाई, आप 2 मिनट के लिए मशहूर तो जरूर होंगे, सोशल मीडिया लेकिन पे लोगों जैसे- का फायदा नहीं होगा। सोशल मीडिया को सोशल इस्तेमाल मीडिया पे करना- लफाजियां करने से आसिफ भाई कुछ नहीं होने वाला, लोगों का काम करने से। अभी अब 2 मिनट के लिए मैं अपने वार्ड को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरी मदर अपने वार्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वो अपने वार्ड में रहे ना, अगर वो अपने वार्ड का काम ना करें, अगर वो अपने वार्ड की वो हालत को ना देखें, तो आसिफ भाई हमें उस चीज पे गौर करना चाहिए कि भाई देन शी इज नॉट एलिजिबल टू, शी मस्ट रिजाइन। शी मस्ट रिजाइन। अगर वो बाहर से उस बारे में बात करें। नंबर 2, आप किश्तवाड़ को देख लें, किश्तवाड़ आप टाउन की हालात देख लें। हम अशमुकाम एक बहुत छोटी सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बहुत छोटा सा म्युनिसिपल काउंसिल है। बिल्कुल, आसिफ भाई वहां पे करोड़ों में रुपए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां की सियासी लीडरशिप में ये शौक, ये ज़ौक है कि भाई हम एक साथ मिलके, लेकिन किसी यहाँ एक- तो यहाँ की सियासत तो किसी टूटी है। किसी एक हमारा इंसान से- प्रेसिडेंट नहीं बन रहा है। किसी एक इंसान से आसिफ भाई ये नहीं हो पाएगा। मेरे से आप अगर ये बोलेंगे कि आपसे हो पाए, मैं बोलूं मेरे से हो पाए, नहीं हो पाएगा। ये कलेक्टिव कॉज है। कलेक्टिव कॉज के लिए हम सबको एक साथ मिलके, इकट्ठा होके, यूनाइट होके, एक झंडे के नीचे, सिविल सोसाइटी के झंडे के नीचे आके किश्तवाड़ की हर जंग लड़नी चाहिए। तो आपने क्यों सियासत वाला है नहीं, काम। जिस वक्त पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट बना या किश्तवाड़ डेवलपमेंट फोरम बनी, तो आपने क्यों नहीं उसको साथ दिया? आसिफ भाई तो आप यकीन बात मानिए, कर रहे हो कि अगर एक हमें चीज लेने के साथ- अगर हमें आप यहाँ पे सामने बैठे हुए, मैं इसको वसूख से कहता हूँ, इट इज ऑन रिकॉर्ड, अगर हमें किसी ने आज तक, जिस भी इंसान ने जनरल कॉज के लिए बुलाया है, हम गए हैं। ना ही किश्तवाड़ डेवलपमेंट फोरम ने कभी भी हमें अप्रोच किया, ना ही किश्तवाड़ अवेयरनेस फोरम ने हमें कभी भी अप्रोच किया कि आप आइए हमारे साथ खड़े हो जाइए किश्तवाड़ की जनरल कॉज के लिए। फर्म जहां पे मजदूरों की बात आती है, गरीबों की बात आती है, मिस्किनों की बात आती है, जो लोग खामखा में जेलों में पड़े उनकी बात आती है, किसी पे कोई गलत हाथ डाल दे उसकी बात आती है, हम तो हमेशा उस पे फोरफ्रंट पे रहते हैं। और हमने कब उससे पीछा, हम उससे अच्छा, कभी पीछा अब हटे करना क्या चाहिए? मतलब आपकी लोगों से क्या अपील है कोविड के रिलेटेड? और जो ये आप एजिटेटिंग पाथ की बात कर रहे हैं, मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एजिटेटिंग पाथ के बजाय अगर रिकन्सिलेशन पे और बातचीत पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाए तो वही बेहतर है। तो क्या बोलेंगे आप कोविड के लिए, लोगों को क्या अपील करेंगे एज ए किश्तवाड़ी, एज ए कोविड वॉरियर? क्योंकि आप खुद कोविड से जूझ चुके, आप पॉजिटिव थे, आप नेगेटिव हो चुके हैं, बिल्कुल आसिफ एक भाई। वक्त में थे। देखिए आसिफ भाई, हम इस वक्त कोविड से जूझ रहे हैं किश्तवाड़ में। अल्लाह का ये करम है कि अभी कोविड की इतनी खतरनाक मार किश्तवाड़ में नहीं पड़ी कि जितनी बाहर जगहों पर पड़ी। मैं हर किश्तवाड़ी से, हर खास वाम से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि SOPs का पालन कीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए।
जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस आ रही है, उन्हें मानिए, उनको मानते हुए अपने काम उस हिसाब से कीजिए जो आपकी सेहत के लिए, आपके नेबर्स की, आपके खानदान की सेहत के लिए अच्छा हो, वो चीज कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, हम एजिटेटिंग पार्ट को आज से सिर्फ और सिर्फ तब लेंगे और उसमें भी हम एसओपीज का पूरा फॉलो करेंगे। जैसे आज मैंने आपसे पहले ही आपके नॉलेज में लाया कि हमारा आज का प्रोटेस्ट इस हिसाब से नहीं होगा कि हम हजारों की तादाद में, 100 की तादाद जैसे हम पहले करते थे आपकी नॉलेज में, हम वो वाला प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हमारा ये अभी के लिए रद्द अमल है। हमने तमाम सियासी जमातों से बात की और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये कोई भी सियासी जमात एक सियासी जमात का मसला नहीं है, हर किसी का मसला है। हमने हर सियासी जमात के कारकुन से बात की। इंशाल्लाह एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के हम डीसी साहब से कल मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, हम कल ड्यूकॉम साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। हम उनकी नॉलेज में ये बात लाएंगे कि ये शाहरगे मड़वा वर्धवन दक्षिण के लोग, मड़वा वर्धवन के लोगों के लिए, ये शाहरगे उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें कश्मीर जाना हो, ये शाहरगे कुछ ट्रेडर्स के लिए, इसे खोल दिया जाए, वहां पे प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करवा दिया जाए। अगर वो मांग हमारी वैसे ही पूरी हो गई तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा। नहीं हुई तो आसिफ भाई हमें एजिटेटिंग पार्ट लेना पड़ेगा, लेकिन वो एजिटेटिंग पार्ट भी हम कोविड की एसओपीज को फॉलो करते हुए लेंगे। ये थे उमर मलिक जो अपनी पार्टी के लीडर है। आज पहले ये पीडीपी के साथ है, आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं। ये काफ़ी देर से जो है वो ऑन ग्राउंड है। हमें उम्मीद है कि, क्योंकि मैं भी फेवर करता हूँ कि सिंथन का रोड जो है वो खुलना चाहिए, इससे काफ़ी जो है मुश्किलात हल हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये डिसीजन जो है एक कलेक्टिव डिसीजन है और इन जो भी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन ले वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक ले। हाँ, अगर वाकई इस रोड से जो है वो कोविड की ट्रांसमिशन हो सकती है तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे कि वो इसको बांध ही रखे। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि इससे जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। जिस तरह से उमर मलिक ने बोला कि दिल्ली जो है वो खुली है, उसको लॉक नहीं किया गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये डिसीजन होगा सिंथन पे रोड खोलने का, ये डायलॉग और रिकन्सिलेशन से ही होगा, न कि बारी जो है इसको एजिटेशन के थ्रू या कोर्ट के थ्रू जो है वो आएगी। आप सब लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत